धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूं, किशोर जी आपके पास आ रही हूं, जरा दोनों को स्क्रीन पर रखेंगे। किशोर जी, ये महाराष्ट्र में हो चुका है। मैं इसलिए आज शुरुआत इस बात से की कि महाराष्ट्र में विधायकों ने बगावत की। उन्होंने कहा कि पार्टी में बात हमारी नहीं सुनी जा रही है, हम जिस विचारधारा से काम कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। टूट गई पार्टी, वहां पर शिंदे सरकार बन गई। हिमाचल में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। मंत्रिमंडल से खुश नहीं, मंत्री पद से खुश नहीं, विक्रमादित्य के पिताजी जो हैं उनके लिए जगह नहीं उनकी स्टैच्यू रखने के लिए। ऐसे में क्या करेंगे वो? जरा मैं बोल लेता हूँ। हाँ। देखिए, मैं जरा देखिए ना सुचिता जी, मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, कांग्रेस ने भी पार्टियां तोड़ी थी। चलो, कांग्रेस ने तो गलतियां की थी और लोगों ने उनको उनकी जगह बताई, लेकिन बीजेपी में मैं था, एक नैतिकता की पार्टी है, यहाँ पार्टी विद डिफरेंस है। अब इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर तो कैसा किया, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही एक बड़ा राज्य था जहां उन्होंने पूरी पार्टी तोड़ डाली, उसके बाद अभी एनसीपी तोड़ी। अब तो बीजेपी को जैसा मैन ईटर हो जाते हैं ना, वैसे वो मैन ईटर हो गए। और हिमाचल के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसको आप नैतिकता से नहीं ले सकते। पिताजी का अपमान नहीं है, विक्रमादित्य जी को सीएम बनना है। और कांग्रेस के लिए किरकिरी तो हुई है और बीजेपी ने सपा के लिए भी किरकिरी की है। तो लेकिन आप क्या करते हो? राजनीति में अपने लोगों को साथ रखने की जिम्मेदारी पार्टी की है या बीजेपी की है? मुझे ये बताइए किशोर जी। वहां वो सरकार बना ले तो वो उसको अपनी उपलब्धि के रूप में देखेंगे। अगर यहाँ पर आप अपने नेताओं को साथ नहीं रखे जाए तो ये आपकी कमी है। क्यों नहीं रख पा रहे हैं नेताओं को साथ? क्यों वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंखें भरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों वो खामियां बता रहे हैं सरकार की? बात पूरी करने दो मुझे। हाँ, बोलिए। ये देखो सुचिता जी, आपकी पत्रकार कह रही थी कि अच्छी डील मिलेगी। अच्छी डील कहां से मिलेंगी? वहां वो रहेंगे, यानी क्या चल रहा है? सब लोग देख रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर से उन्हें उठाया जा रहा है। बीजेपी को जब 400 पार हो रहे हैं तो इतनी दो सांसद वाले हिमाचल में ये सब करने की क्या जरूरत है? आप ही बता रहे हैं कि राजनीति का स्तर बीजेपी ने कहां ले गया। महाराष्ट्र में तो 70% मिनिस्ट्री में कांग्रेस ही भरे हुए, अभी तो कुछ नहीं चल रहा उनका। इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ का, शुद्ध आचरण का सब दाए प्रेम शुक्ला जी आपके झूठे साबित हुए। आप देखो ना, अभी ये इस प्रकार की पार्टियां तोड़ के अगर आप सत्ता चलाते हैं तो आपका क्या हाल होगा? आपके लिए स्नेह है प्रेम शुक्ला जी का कि आपकी बात पर नाराज नहीं हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये भी बता दूं आपको। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आपके पास एक मिनट आओ, पहले धीरेन्द्र जी के पास चली जाओ, वो वेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी के पास पहले वो वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी ये बताइए। सुचिता जी मैं बात कर नहीं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन और भी तो मैं माने ना, उनसे भी तो बात कर लूं पहले। धीरेन्द्र जी कहेंगे मुझसे बात करने का अवसर कब आएगा? धीरेन्द्र जी जरा बताइए। नहीं, एक मिनट में धीरेन्द्र जी, अच्छा ऐड करिए, चलिए ऐड कर दीजिए, ऐड करिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी का राज्यसभा का सदस्य बनना तय था। अशोक चौहान ये कांग्रेसी आ गए और उनको बना दिया। मैं तो मैं 2 दिन खाना नहीं खाया उसके लिए। तभी मुस्कुरा रहे हैं वो, तभी मुस्कुरा रहे हैं। आपने आज सच्चाई बताई है, तभी वो आपकी बात में नाराज नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। साथ में तो नहीं छोड़ा था खाना आप दोनों ने कि ये साथ में हो गया। चलिए, अच्छी बात है। राजनीति में हम शो करते हैं तो गहमा गहमी हो जाती है, लेकिन इस तरह की बातचीत बड़ी अच्छी लगती है। महाभारत में भी कभी कभी। मैं एक बार हाँ, प्रेम शुक्ला जी एक लाइन बोलिए, फिर धीरे धीरे व्रत के संकल्प का भी अभिनंदन है, लेकिन इनके व्रत के शुक्ला जी मैं भी काफी दुखी रहा हूँ। किशोर बाबू, आपने ये इस बात के लिए मैं आपका मैं इसलिए साधुवाद कर रहा हूँ मैं कि आपने पहले ही लाइन में कह दिया कांग्रेस अनैतिक पार्टी है, और उस अनैतिक पार्टी के साथ जो है शिवसेना प्रमुख बाला साहब के पुत्र जो है अनैतिक लोगों के साथ चले गए, जिसको कहते थे कांग्रेस। अनैतिक किसने कहा? ठीक है, धीरेन्द्र जी के पास, ठीक है धीरेन्द्र जी वहां पर टूट जो है, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हर पार्टी में कांग्रेस के असम में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो कह रहे हैं वो हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलकर बीजेपी में शामिल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये हो क्या रहा है? हर तरफ से, आरजेडी से, कांग्रेस से, बिहार में भी विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। अब ये विपक्ष बार बार कहता है कि हमारे विधायक तोड़ रहे हैं।
सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र भारत का मजबूत हो रहा है, ये इसका द्योतक है। अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो लोग साथ देना चाहते हैं, देश को एक बार मजबूत करना चाहते हैं। जो पिछले 50-55 वर्षों से देश पीछे रहा था, केवल भ्रष्टाचार रहा था, और कांग्रेस के समय में क्या रहा था, उसके हाथ उनके कुकृत्यों से गंदा हुआ। आज वो हाथ फिसलता हुआ तो दिख रहा है। आ रही हूँ आपके पास। मैं अभी धीरे ये उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव हो रहा था, सुचरिता जी, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि उच्च सदन में भी अच्छे लोग कर जाएं, बीजेपी को मजबूत करे, एनडीए को मजबूत करे, लोगों ने यही अपराध किया था। इसमें अगर जिन सदस्यों ने वोट दिया है उनको आप कह रहे हैं कि पैसे पर दिख गए, आपकी आत्मा बिक गई। अरे भाई, अगर देश को मजबूत करने के लिए कोई आदमी अगर किसी को वोट करते हैं उच्च सदन में, तो उन पर इस तरह के तोहमत आते हैं, उसी का ये नतीजा है कि एक व्यक्ति, एक सदस्य ऐसे नेताओं का हाथ तोड़ रहे हैं। और अभी नहीं सुधरे। अगर हिमाचल की घटना को ले लें चर्चा जी, हिमाचल में तो अपने नेताओं को इन लोगों ने संभाल कर रखा नहीं। अगर हिमाचल मजबूत होता तो आदरणीय सोनिया गांधी जी राजस्थान नहीं जाती उच्च सदन जाने के लिए, उनके पास पर्याप्त बहुमत था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में मात्र 10 सीटें थी लोकसभा की, तब वहां से वो चुनाव लड़ने के सोचे थे बनारस से, ताकि वहां पर अपने लोगों को, अपने बीच में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ सके। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष क्या किए वहां पे, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता क्या किए, राजस्थान से चुन खाने का। इसका मतलब पहले से उनको पता था कि हमारे लोग हमारे साथ हिमाचल में नहीं है, और उसी का परिणाम है। और आरोप क्या लगा रहे हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करना। आज वहाँ के मंत्री की आंखों से आंसू निकल रहा है। क्या लोकतंत्र में किसी सरकार में रहे मंत्री अगर अपने ही सरकार में आंसू बहाता हो, ये देश के लोग नहीं देख रहे क्या? आपके लोग तो खुद से संभल नहीं रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ, हाँ दुष्यंत जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भावुक मुन्ना जी, नहीं, वोटर बहुत भावुक भी होते हैं। आज विक्रमादित्य सिंह एक भी नेता का नाम मुझे आप बता दीजिए कांग्रेस का, हाँ, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का केस ना हो और उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हो। एक आप मुझे उदाहरण देंगे, मैं आपकी बात को सत्य मान लूं। नहीं, नीतीश कुमार ने क्यों पाला जवाब देना चाहता हूँ, बता दीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ। क्या आपने इस बात को मान लिया कि आपके पास जो लोग हैं वो सारे लोग भ्रष्ट हैं? हमारे तरफ जो आ रहे हैं वो भ्रष्ट है, आपके पास जो पड़े हुए हैं वो भ्रष्ट नहीं है। देखिए, जो है जिनके ऊपर में दाग लगा हुआ है उनकी जांच बंद नहीं हुई है, जांच अभी भी चल रही है। लेकिन अगर वो देश को मजबूत करने के लिए अगर राज्यसभा में उच्च सदन में किसी सदस्य को वोट दिया है, उस पर आप किस तरह का आरोप लगाकर कहीं न कहीं नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, जरा सुनिए दुष्यंत जी सुनिए। एक मिनट धीरेन्द्र जी, भाई नीतीश कुमार पे तो कोई जांच नहीं थी, उन्होंने पाला क्यों बदल दिया, उन्होंने सरकार क्यों पलट दी? मंत्रिमंडल के सहयोगियों के ऊपर जांच थी। कौन से मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर? उन पर तो जांच हो रही है ना, उन्होंने फाइलें खुलवा दी तेजस्वी यादव की। देखिए, बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं क्या? सरकार की जांच करें, उनकी बात कर रहे हैं आप क्या? कोई गलत काम नहीं किया, नौकरी देने का काम श्री तेजस्वी यादव। नहीं, तो आपने कहा कि ईडी सीबीआई के डर से पलटते हैं, नीतीश कुमार क्यों पलटे, मुझे ये तो बता दीजिए। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी पर ना सही, लेकिन उनके सहयोगियों के ऊपर कई एजेंसियों की जांच चल रही है। अब यही होता है, आप अंदर खाने नहीं देखना चाहते हैं दुष्यंत जी। यही समस्या कांग्रेस के साथ है, जिसकी बात अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे।